आज शनिवार 18 मई की बिहार बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए बिहार की टॉप खबरें। बात करने से पहले आपके लिए एक जरूरी सूचना है कि केडीबी लाइव का ऐप आ चुका है। आप केडीबी लाइव ऐप के माध्यम से पूरे बिहार की खबरों को देख सकते हैं। तो अभी जाइए प्ले स्टोर पर सर्च कीजिए, केडीबी लाइव आ जाएगा, उसको इंस्टॉल कीजिए और अपना अकाउंट बना लीजिए और पूरे बिहार की खबरों को देखिए सिर्फ 1 मिनट में। तो चलिए चलते हैं आज की खबरों की और दिन भर की बिहार की खबरों की ओर। अगर आप भी सोशल मीडिया यूज करते हैं, सोशल मीडिया चलाते हैं, तो आप सावधानी से इसका इस्तेमाल करें, नहीं तो आपको जेल की हवा खानी पड़ सकती है। जहां आपको बता दूं कि लोकसभा चुनाव को देखते हुए फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की निगरानी बढ़ा दी गई है। वहीं पर व्हाट्सएप की भी निगरानी बढ़ा दी गई है। जब पुलिस मुख्यालय के साथ आर्थिक अपराध इकाई की ओर से मॉनिटरिंग यूनिट फर्जी और फिर संदिग्ध अकाउंट और फिर पोस्ट पर कार्रवाई कर रही है। तो ऐसे में अगर आप भी सोशल मीडिया यूज कर रहे हैं तो आप सावधानी पूर्वक यूज कीजिए, नहीं तो आपको जेल की हवा खानी पड़ेगी। पिछले 2 महीने में बिहार पुलिस की सोशल मीडिया मॉनिटरिंग यूनिट ने विभिन्न प्लेटफॉर्म पर 300 से अधिक संदिग्ध और फर्जी खातों को चिन्हित करके ईओयू को भेजा है। ईओयू की ओर से 3 दर्जन से ज्यादा फर्जी अकाउंट बंद भी करवाए गए हैं, जिनमें से कुछ के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई है। इन फर्जी सोशल मीडिया अकाउंट्स के जरिए सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने और फिर धार्मिक सूचनाएं प्रसारित करने की कोशिश की जा रही थी। दोस्तों, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि बिहार वासियों को सम्मान और फिर बिहार के विकास के साथ ही अपराधियों पर नकेल ही सुशासन का वास्तविक पर्याय है। वे शुक्रवार को स्थानीय प्रिया रानी डिग्री कॉलेज प्रांगण में शिवहर लोकसभा क्षेत्र से एनडीए प्रत्याशी लवली आनंद के पक्ष में चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि बिहार की महिलाओं को पंचायत और फिर नगर निकाय में अच्छी भागीदारी सुनिश्चित करने के साथ ही लड़कियों को साइकिल देकर के फिर इंटर स्नातक करने पर 25,000 और 50,000 रुपए दिए जा रहे हैं। लड़कियां अब शिक्षा के क्षेत्र में अव्वल साबित हो रही है। नारी शक्ति का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि वर्ल्ड बैंक से कर्ज लेकर के स्वयं सहायता समूह फिर जीविका से 1 करोड़ 31 लाख महिलाओं को जोड़ करके उन्हें स्वरोजगार मुहैया कराया गया है। 8,000 कब्रिस्तानों की घेराबंदी कराई गई है। 1,000 की घेराबंदी होनी है, बाकी है, ये कहना है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का। दोस्तों, बिहार के सारण में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मैं आज अयोध्या की पवित्र धारा से यहाँ आया हूँ। प्रभु श्री राम हमारे लिए सर्वोच्च हैं। बिहार में भगवान राम का ननिहाल है। उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि जो भगवान राम को लाए हैं उन्हें भारत में लाना है। योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस और फिर राजद पर सीधा हमला बोलते हुए कहा कि ये चुनाव राम भक्ति और फिर देशद्रोही सोच के बीच है। 4 चरणों के चुनाव के बाद अब पूरे देश में सुनामी आ गई है। जब मोदी की सुनामी, इसमें कोई शक नहीं है कि मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। इस दौरान योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि उन्हें सिर्फ सत्ता चाहिए। आज आप देख रहे हैं कि हमने उत्तर प्रदेश में माफियाओं को कहां पहुंचा दिया है, पहुंचाने का काम किया है। सत्ता का संचालन करने वाले बड़े बड़े माफिया और दंगाइयों को हमने समाप्त कर दिया है। दोस्तों, लोकसभा चुनाव के 5वें चरण के लिए बिहार की 5 लोकसभा सीटों पर चुनावी शोर आज थम जाएगा। हाजीपुर, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, मधुबनी और सारण में शाम 5 बजे तक प्रत्याशी अपना प्रचार कर सकेंगे। यह शाम के बाद कैंडिडेट डोर टू डोर जाकर के मतदाताओं से मिलेंगे। जब 20 मई को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होंगे। 5वें चरण में बिहार की 5 सीटों पर 80 से ज्यादा उम्मीदवार मैदान में किस्मत आजमा रहे हैं। इनमें 35 प्रत्याशी ऐसे हैं जो निर्दलीय हैं। एडीआर के मुताबिक 5 ऐसे उम्मीदवार हैं जिन पर आपराधिक मामला दर्ज है। वीवीआईपी सीट हाजीपुर सीट पर चिराग पासवान की अग्नि परीक्षा होगी, तो वहीं पर सारण में बीजेपी के राजीव प्रताप रूडी का मुकाबला लालू प्रसाद यादव की बेटी और आरजेडी कैंडिडेट रोहिणी आचार्य से होगी। सीतामढ़ी में सभापति देवेश चंद्र ठाकुर चुनावी मैदान में है, तो वहीं पर मुजफ्फरपुर में कांग्रेस के अजय निषाद का कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। आपका इसके बारे में क्या कहना है, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मौसम विभाग ने आज बिहार के 8 जिलों में लू और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने को लेकर की ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में बक्सर, भोजपुर, कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, अरवल, नवादा और बांका शामिल है। वहीं पर अरवल और किशनगंज में बारिश को लेकर की ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा बिहार के बाकी जिलों में हीट वेव का येलो अलर्ट जारी किया है। राजधानी पटना समेत कई जिलों में लोगों को अभी उमस भरी गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। जब बेतिया, मधेपुरा में सुबह से ही हल्के बादल छाए हुए हैं। हालांकि बारिश के आसार नहीं है। जब मौसम विभाग के मुताबिक 21 मई से बिहार में गर्मी राहत मिलने की उम्मीद है। इस दौरान मौसम विभाग के मुताबिक 21 मई से बिहार में गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद है। इस दौरान कई जिलों में वज्रपात के साथ साथ बारिश की भी संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार आज शाम तक 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गर्म हवा चलने की संभावना है। इसे लेकर के मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क किया है। जब विभाग की ओर से बाहर न निकलने और फिर अपने आप को हाइड्रेट रखने की अपील की गई है।
विकासशील इंसान पार्टी के संस्थापक मुकेश सहनी ने सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, हाजीपुर और सारण में कई चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने भाजपा पर किसानों को परेशान करने का आरोप लगाया है। मुकेश सहनी ने कहा है कि पिछले चुनाव में पीएम मोदी ने किसानों की आय दोगुनी करने का वादा किया था, लेकिन जब किसान अपनी समस्याओं को लेकर के दिल्ली जा रहे थे तब सड़कों पर कील बिछा दिए गए। उन्होंने कहा कि ये चुनाव नहीं बल्कि संविधान बचाने की लड़ाई है। भाजपा लोगों को गरीब और फिर गुलाम बना करके रखना चाहते हैं। साथ ही मुकेश सहनी ने अमित शाह पर आरोप लगाते हुए कहा कि गृह मंत्री अमित शाह ने सहारा का पैसा गरीबों को देने का वादा किया था, लेकिन जब चंदा मिल गया तो फिर अब गरीबों को पैसा नहीं मिल रहा है। ये कहना है मुकेश सहनी का। मुकेश सहनी ने कहा है कि 10 साल पहले मोदी जी ने युवाओं, किसानों, गरीबों से कई वादे किए, लेकिन एक भी वादा पूरा नहीं हुआ। जी आज जब से चुनाव प्रचार के लिए आते हैं तो फिर मंदिर, मस्जिद, पाकिस्तान और फिर न जाने क्या क्या बातें करते हैं, लेकिन जनता 10 सालों में भाजपा को पहचान चुकी है। उन्होंने लोगों से इस सरकार को उखाड़ करके फेंकने की अपील करते हुए कहा कि आज जरूरत है कि हम अपनी सरकार बनाएं जो गरीबों का कल्याण करें। जी हाँ, ये कहना है मुकेश सहनी का। आपका इसके बारे में क्या कहना है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। बिहार की काराकाट लोकसभा सीट से नामांकन के बाद पवन सिंह की मां सुर्खियों में आ गई थी। दरअसल पवन सिंह की मां भी काराकाट से नामांकन दाखिल किया था। इसको लेकर के कई तरह की उम्मीदें लगाए जा रहे थे। वहीं पवन सिंह की मां के नामांकन को लेकर के एक बड़ा अपडेट सामने आया है, जब उन्होंने काराकाट सीट से अपना नामांकन वापस ले लिया है। यानी कि पवन सिंह की मां काराकाट लोकसभा सीट से अपना नामांकन वापस ले लिया है। आपको बता दें कि काराकाट सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में पवन सिंह नामांकन किया है। जहां नामांकन लेने के बाद बिहार में उनकी काफी चर्चा हो रही है। इसी बीच पवन सिंह की मां प्रतिमा देवी भी बिहार की सुर्खियों में आ गए हैं। जहां उन्होंने मंगलवार को काराकाट सीट से नामांकन किया, जिससे बिहार की सियासत में भूचाल मच गया। जब कहा जा रहा था कि पवन सिंह के खिलाफ क्या उनकी मां चुनाव लड़ेगी, साथ ही इस बात पर भी जोरों पर चर्चा थी कि पवन सिंह की मां अपना नामांकन वापस ले लेगी। वहीं पवन सिंह की मां ने आज अपना नामांकन वापस ले लिया है। आपका इसके बारे में क्या कहना है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने गर्मी को देखते हुए स्कूल का समय सुबह 6 बजे से दोपहर 12 बजे तक कर दिया है। लेकिन स्कूल की इस नई समय सारणी को लेकर के बवाल मचा हुआ है। शिक्षकों का कहना है कि यह समय उनके लिए अनुकूल नहीं है। उनके पक्ष में कई नेताओं ने भी सामने आकर के सरकार से इस पर जवाब तलब किया था। अब शिक्षा विभाग ने शुक्रवार को एक पोस्ट के जरिए इसका जवाब दे दिया है। दरअसल बिहार की विधान परिषद के 5 MLC ने शिक्षकों का पक्ष लेते हुए पत्र लिख करके शिक्षा मंत्री से सरकारी स्कूल के समय में बदलाव की मांग की थी। सुबह 6 बजे के बजाय स्कूल का टाइम 6:30 बजे से सुबह और 11:30 बजे तक किया जाए, ताकि शिक्षकों को स्कूल आने में कोई भी परेशानी ना हो। इस पर शिक्षा विभाग ने जवाब देते हुए लिखा कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत स्कूल में कार्य अवधि 7.5 घंटे में निर्धारित है। शिक्षा विभाग ने पोस्ट करके लिखा है कि निःशुल्क और फिर अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत प्रतिदिन शिक्षकों के लिए कार्य अवधि 7.5 घंटा है। इस पोस्ट से जाहिर है कि शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक इस बार भी किसी की सुनने वाले नहीं है। हमेशा की तरह वे अपने नियम पर अड़िग है और समय सारणी में कोई भी बदलाव नहीं करेंगे। अब इस जवाब से तो यही जाहिर है। बहरहाल सरकार इस पर आगे क्या रास्ता निकालती है, इसका भी इंतजार करना पड़ेगा। आपका इसके बारे में क्या कहना है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, शिक्षा विभाग के नए आदेश ने शिक्षकों से लेकर के बच्चों एवं अभिभावकों तक की नींद उठा दी है। जी हराम कर दी है। विभाग के नए आदेश के अनुसार अब बच्चों एवं शिक्षकों को सुबह 6 बजे से पहले ही स्कूल आना होगा। ऐसे में बच्चों एवं शिक्षकों को 6 बजे स्कूल आने के लिए सुबह 3 से 4 बजे के बीच जागना होगा, ताकि तैयार होकर के सुबह 5 बजे घर से निकले और 6 बजे के पहले स्कूल पहुंच जाए। सुबह 3 से 4 बजे प्रतिदिन जागना बच्चों एवं शिक्षकों के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है। जब पहली बार इस तरीके के आदेश शिक्षा विभाग की ओर से जारी किया गया है, जिसको लेकर के शिक्षकों का आक्रोश काफी बढ़ गया है। जहां साथ ही अभिभावक भी इससे काफी ज्यादा नाराज हैं। शिशु रोग विशेषज्ञ भी विभाग के नए आदेश को बच्चों के स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक बता रहे हैं। आपका इसके बारे में क्या कहना है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप बताइए कि शिक्षा विभाग के इस आदेश से आप कितना सहमत हैं, क्या इस तरीके का आदेश लागू होना चाहिए या नहीं। आपका क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम आपकी कमेंट को पढ़ते हैं और आपकी राय को जानने की कोशिश करते हैं।
दोस्तों, शिक्षा विभाग के नए आदेश ने शिक्षकों से लेकर के बच्चों एवं अभिभावकों तक की नींद उठा ली है। जी, हराम कर दी है। विभाग के नए आदेश के अनुसार अब बच्चों एवं शिक्षकों को सुबह 6 बजे से पहले ही स्कूल आना होगा। ऐसे में बच्चों एवं शिक्षकों को 6 बजे स्कूल आने के लिए सुबह 3 से 4 बजे के बीच जागना होगा, ताकि तैयार होकर के सुबह 5 बजे घर से निकले और 6 बजे के पहले स्कूल पहुंच जाए। जब सुबह 3 से 4 बजे प्रतिदिन जागना बच्चों एवं शिक्षकों के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है। जब पहली बार इस तरीके के आदेश शिक्षा विभाग की ओर से जारी किया गया है, जिसको लेकर के शिक्षकों का आक्रोश काफी बढ़ गया है, जहां साथ ही अभिभावक भी इससे काफी ज्यादा नाराज हैं। या शिशु रोग विशेषज्ञ भी विभाग के नए आदेश को बच्चों के स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक बता रहे हैं। आपका इसके बारे में क्या कहना है? नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप बताइए कि शिक्षा विभाग के इस आदेश से आप कितना सहमत हैं? क्या इस तरीके का आदेश लागू होना चाहिए या नहीं? आपका क्या राय है? नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम आपकी कमेंट को पढ़ते हैं और आपकी राय को जानने की कोशिश करते हैं। तेजस्वी यादव ने एनडीए सरकार पर नौजवानों को परेशान करने का आरोप लगाया है, जहां उन्होंने कहा कि सरकारी शिक्षकों को सबसे ज्यादा परेशान किया जा रहा है। तेजस्वी यादव ने शुक्रवार को स्थानीय मीडिया से बातचीत कर रहे थे, जहां तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार में अफसरों द्वारा नौजवानों को सताने वाला काम किया जा रहा है, जहां उन्हें तंग किया जाता है, परेशान किया जाता है। एनडीए सरकार के अधिकारी विशेष रूप से शिक्षकों को परेशान कर रहे हैं। जहां तेजस्वी यादव ने कहा कि सबसे ज्यादा यदि कोई भुक्त भोगी है तो वह है महावंचित समाज के मुसहर समाज और फिर पासी समाज को सबसे ज्यादा भुक्त भोगी हैं। आपको बता दूं कि इससे पहले तेजस्वी यादव अग्निवीर योजना का विरोध करते हुए कहा कि मुझे जानकारी मिली है कि केंद्र की भाजपा सरकार एसएसबी, आईटीबीपी और सीआरएफ, बीएसएफ के साथ ही पुलिस सेवा में भी अग्निवीर योजना लागू करने की तैयारी कर रही है। उन्होंने कहा कि ये वही लोग हैं जिन्होंने सबसे पहले पुरानी पेंशन योजना को खत्म की। जब इनकी मंशा ठीक नहीं है। सरकार की नीतियों से सबसे ज्यादा नौजवान परेशान है। वहीं पर आरजेडी ने गृह मंत्री अमित शाह की चुनावी सभा में दिए गए भाषण का झूठ का पुलिंदा बताया है। जब राजद प्रवक्ता चित्तरंजन गगन ने कहा है कि अमित शाह बिहार तो आते हैं लेकिन होमवर्क करके नहीं आते हैं। उन्होंने 10 वर्ष में भाजपा सरकार द्वारा बिहार को दी गई सहायता पर श्वेत पत्र जारी करने की मांग की है। जब चित्तरंजन गगन ने कहा है कि अमित शाह ने अभी एनडीए सरकार के 10 वर्षों की तुलना यूपीए सरकार के 10 वर्षों से करते हुए सरासर झूठ बोला है। चित्तरंजन गगन ने आगे कहा है कि अमित शाह को 2005 की बनी सरकार की जो उपलब्धियां दिखाई पड़ रही है वे दरअसल केंद्र की यूपीए सरकार की देन है। जिन योजनाओं का वे हवाला दे रहे हैं वे यूपीए 1 और 2 के शासन में शुरू हुई है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को सारण यानी कि छपरा में चुनावी सभा को संबोधित किया। जब चुनावी सभा को संबोधित करते हुए योगी आदित्यनाथ ने आरजेडी और कांग्रेस दोनों पर जमकर के हमला बोला है। जी हां, सभा को संबोधित करते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा कि एक तरफ नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश डिजिटल युग में प्रवेश कर रहा है तो दूसरी ओर कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी बिहार को लालटेन युग में ले जाना चाहते हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि मैं भगवान श्री राम की धरती से आपके बीच आया हूं। हम यूपी वाले बिहार को अपना ननिहाल मानते हैं क्योंकि ये मां जानकी का मायका है। यह यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने चुनावी सभा को संबोधित करते हुए आगे कहा कि यूपी में भी माफिया नाम की बीमारी थी जिसे पूरी तरीके से समाप्त किया जा चुका है। अब यूपी में महोत्सव होते हैं। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अयोध्या में रामलला के भव्य मंदिर का उद्घाटन हुआ तो सबसे पहला उपहार बिहार की जनता की ओर से आया था। उत्सव का माहौल जैसे अयोध्या में था वैसे ही बिहार और फिर जनकपुर में था। यह कहना है योगी आदित्यनाथ का। आपका इसके बारे में क्या कहना है? नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा।